फर्जी मुकदमे में सजा हुई थी और मुकदमा भी फर्जी कायम किया गया था 2020 में मेरे ऊपर। करप्शन का मामला था, नमामि गंगे का। जेल से बाहर निकलते ही धनंजय सिंह ने कर दिया बड़ा ऐलान। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। सपा विधायक अभय सिंह ने जिसको बताया था नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा डॉन, वो अब जेल से बाहर आ चुका है। जी हाँ, बाहुबली नेता पूर्व सांसद धनंजय सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं। आज की सुबह धनंजय सिंह के परिवार के लिए राहत भरी सुबह रही। बीच चुनाव में धनंजय सिंह की गिरफ्तारी से जौनपुर ही नहीं, यूपी की सियासत में अफरा तफरी का माहौल हो गया था, लेकिन अब वो जेल से बाहर आ चुके हैं। बता दें कि सफेद कुर्ता पहने अपने पुराने अंदाज में जैसे ही बरेली जेल से धनंजय सिंह बाहर निकले तो उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। पहले तो धनंजय सिंह ने कहा कि मुकदमा फर्जी है वरना जमानत ही नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि अब वह अपनी पत्नी के चुनाव प्रचार अभियान में जुटेंगे और सीधे जौनपुर जाएंगे। धनंजय सिंह ने जेल से रिहा होने के बाद कहा कि फर्जी मुकदमे में सजा हुई थी। साल 2020 में मेरे ऊपर फर्जी केस किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुझे जमानत दे दी है। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को बसपा ने जौनपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया है। अब मैं यहां से सीधे जौनपुर अपने क्षेत्र में जाऊंगा और अपनी पत्नी को जिताने के लिए चुनाव प्रचार में लगूंगा। सबसे पहले आप सुनिए धनंजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए जमानत पे आया हूं मैं। फर्जी मुकदमे में सजा हुई थी और मुकदमा भी फर्जी कायम किया गया था 2020 में मेरे ऊपर। करप्शन का मामला था, नमामि गंगे का। उस मामले में मुझे सजा दी गई। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे बेल दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सकारात्मक चीजों को, सकारात्मक पहलुओं को समाज के सामने रखने का प्रयास किया। अभी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से। अब यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरी शुभकामनाओं को चुनाव लड़े और जीते। सर, रूट क्या रहेगा आपका? सीधे क्या जौनपुर जाएंगे? सीधे जौनपुर। सर, क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? वो समय बताएगा, अभी जाने दीजिए। क्या चुनाव में निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे क्या? निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे क्या? अरे रुकिए रुक जाइए यार, अरे रुक जाइए, आप धक्का मत देखेंगे। अभी निकल के चले दीजिए। तो सुना आपने, धनंजय सिंह का कहना है कि उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करके उनको फंसाया गया है। अब वो अपनी पत्नी के लिए प्रचार करेंगे। बता दें कि धनंजय सिंह अपहरण और जबरन वसूली मामले में जेल में बीते 6 मार्च से ही जौनपुर की जेल में बंद थे, जिसके बाद उन्हें जौनपुर से बरेली की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। हालांकि इसी दिन उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज धनंजय सिंह को बरेली सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है, जिसकी वजह से वह खुद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन जेल से बाहर आकर उन्होंने माहौल को बदल दिया है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी और जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला धनंजय को अपना प्रत्याशी बनाया है। वह अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुटी हैं। अब सवाल ये उठता है कि धनंजय सिंह के जेल से बाहर आने से क्या माहौल बदलेगा, किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा। जानकार कहते हैं कि धनंजय की छवि बाहुबली की है और अब उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में अगेंस्ट माफिया माहौल बना हुआ है, तो रॉबिन हुड वाली छवि अब नहीं चलेगी। हाँ, ये जरूर है कि धनंजय के आने से राजपूत वोट बटेगा और इसका सबसे ज्यादा नुकसान कृपाशंकर सिंह को होगा, जिनको बीजेपी ने टिकट दिया है। धनंजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद जौनपुर की राजनीतिक फिजा में जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा। लड़ाई त्रिकोणीय होने के आसार है। कृपाशंकर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो बाहरी है, इसलिए मुख्य लड़ाई सपा और बसपा के बीच में ही देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात ये भी थी कि धनंजय सिंह बाहुबली और माफिया वाली छवि से बाहर नहीं निकल पाए। ऐसे में धनंजय को नुकसान भी हो सकता है। साथ ही अब तक जेल में रहते पत्नी को सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन अब वो खत्म हो जाएगी ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन माहौल तो पूरी तरीके से बदल गया है। लड़ाई सपा और बसपा के बीच देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि जब
धनंजय सिंह को जमानत मिली थी तो उस वक्त सपा विधायक अभय सिंह ने बड़ा बयान दिया था। अभय सिंह ने धनंजय सिंह को उत्तर भारत का सबसे बड़ा डॉन बताया था। उन्होंने कहा था कि आज की तारीख में धनंजय सिंह उत्तर भारत का सबसे बड़ा डॉन है, चाहे राजस्थान हो, पंजाब या यूपी हो, उससे बड़ा डॉन कोई नहीं है। अभय सिंह ने कहा था कि धनंजय सिंह को किसी से खतरा नहीं है, उससे सभी को खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि धनंजय सिंह के इशारे पर ही लॉरेंस बिश्नोई ने उन पर हमला किया था। गए हैं सिल्वर जुबली लखनऊ। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई ने आपके ऊपर हमला करवाया, उसके बाद आपको सुरक्षा दी, कैसे देखते हैं? क्या लॉरेंस बिश्नोई जो आखिर आपके ऊपर हमला क्यों करवा रहा है? धनंजय सिंह की वजह से। अच्छा, देखिए, धनंजय सिंह आज की तारीख में नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा डॉन है। चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, उससे बड़ा डॉन कोई नहीं है। उसको किसी से खतरा नहीं है, लोगों को उससे खतरा है। उसके खिलाफ तो कोर्ट ने टिप्पणी किया है, हाई कोर्ट ने उसके ऑर्डर कॉपी कही है, मैं आपको दिला दूंगा। 2018 में कोर्ट ने कहा कि ऐसे आदमी को जेल से बाहर रहने का कोई वो नहीं है, इसकी स्टेट गवर्नमेंट इसकी बेल कैंसिल कराए, इसको जेल भेजे। और हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद धनंजय सिंह के ऊपर एक के बाद एक करके 4-5 मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो अब पूर्व सांसद बाहुबली नेता धनंजय सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं और जेल से बाहर आते ही उन्होंने ऐलान किया कि वो सीधे जौनपुर जाएंगे और अपनी पत्नी के लिए चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। उनका यह भी कहना है कि उनके ऊपर दर्ज फर्जी मुकदमे हैं और उनको फंसाया गया है। तो अब धनंजय सिंह के आने से क्या माहौल बदलेगा और जो जौनपुर की लड़ाई है वो दिलचस्प लड़ाई अब हो जाएगी। जी हाँ, और जिस तरीके से बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय है, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि मुकाबला अब जो है सपा बसपा के बीच में ही देखने को जौनपुर में मिलेगा। तो अब मुकाबला किस तरह का होता है जौनपुर में और टक्कर किसके बीच में होती है, वहां की जनता इस बार किसको चुनती है, ये तो खैर नतीजे ही बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।